Welcome everybody. Next article that I will demonstrate is instantaneous velocity of projectile. इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, हमने देखा कि टू डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं, टू डायमेंशनल मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमने कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली इंस्टेंट से रिलेटेड है। और इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा। अगर हम ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करें तो ट्राजेक्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से होगी। अब इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो इस प्रोजेक्टाइल की, तो उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। लेट वी आई बी initial velocity of projectile projected at एंगल थीटा। एंगल थीटा पे ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हमने प्रोजेक्ट किया और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम नाम दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम कह रहे हैं वी आई। इस इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो वी आई को बेसिकली हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर वाई कंपोनेंट हम देखें तो ये होगा इस थीटा के अपोजिट वी आई साइन थीटा, और इस थीटा के साथ जो है वी आई कॉस थीटा यहाँ पे ओरिजिन होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो वी आई एक्स है, एक्स कंपोनेंट है, उसको हम वी आई कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से वी आई वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम वी आई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हम पैरेलल में दो डेरिवेशंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स के बराबर है और वो कॉस थीटा वी आई इंटू कॉस थीटा के बराबर। इसी तरह से जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई इंटू साइन थीटा के। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ फॉर एक्स, इसको हम लिखते हैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको x के लिए हम इन सारी क्वांटिटीज़ के साथ x लगा देते हैं। टाइम चूँकि दोनों के लिए सेम चीज़ है इसलिए दोनों के साथ टाइम t एज इट इज़ आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे y कंपोनेंट के लिए y आ जाएगा। एफ एक्स का मतलब ये होगा फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसी तरह से एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन के लिए सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने डिफ़ाइन कर ली। ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। हेयर ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ एक्स विल बिकम वी आई एक्स, ऑलरेडी हम ये लिख चुके हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ज़ीरो के बराबर। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन जो होगा, वर्टिकल एक्सेलरेशन हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। हेयर यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी, तो वी एफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वी आई
इंटू साइन थीटा और माइनस जी इंटू टी, यहाँ पे माइनस जी पुट कर दिया। सो दिस इक्वेशन नंबर 1 and 2 are the horizontal and vertical components of the velocity। अब अगर यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो v किसके बराबर आएगा, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर। ओके, और दूसरी चीज़ जो है वो इसके अलावा हम यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। सो वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, और फाई जो है ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। सो ये हमारा जो आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, और अगर इसको कंबाइंड देखा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होगा उसका, जो कि हम हाइट टाइम वगैरह चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इस लिहाज से इसमें हमने क्या देखा है, यहाँ पे वही कंडीशंस हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ी थी। एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल माइनस जी के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा, और इसके मुताबिक जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस तरह से आ जाएगा वेलोसिटी का, और कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगी।